हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का जो आपका सेकंड पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे और उस क्वेश्चन के साथ आंसर्स के भी देखेंगे कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना मत भूलिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है अगर हम सभी पेपर्स के कंपैरिजन की बात करें तो देख लेते हैं। इसके पहले मैंने पीवाईक्यू भी अपलोड किया तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं पूरा इसी तरीके से का क्वेश्चन आंसर्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर आंसर्स कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, बस आपको उसको पीडीएफ में रिवाइज करना पढ़ना है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आंसर्स बस आपको तैयार करना है। तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेंगी 100% इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। पूरे पीवाईक्यू मिलेंगे 2 से 3 साल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ आंसर्स मिलेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। देख सकते हैं आप जैसे कि हिंदी दिया, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर, डाउट सेशन सभी का। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8896914354 पे। इस पर आप पूरी क्वेरी कर सकते हैं, डेमो वगैरह भी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ इंश्योरेंस। तो सबसे पहला आपका टॉपिक सब्जेक्ट का ही नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस ही आपका पेपर का नाम है। तो यहाँ पर बात करें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि वो इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस जो शब्द है वो क्या है, इंश्योरेंस की मीनिंग क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसके अलावा इसकी क्या ज़रूरत है, ये पूरी चीज़ें। तो यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो उसके एलिमेंट्स क्या हैं इंश्योरेंस के, तो ये एक क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस की मीनिंग, डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट, पर्पस, मेन एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इंश्योरेंस बीमा क्या है। तो इंश्योरेंस इज़ अ लीगल एग्रीमेंट है। ठीक है, जो भी आप डिफिनेशंस लिखते हो उसको आप पॉइंट वाइज में लिखो, फ्लो चार्ट के थ्रू लिखो, कीवर्ड्स ध्यान दो। इंश्योरेंस का एक लीगल एग्रीमेंट है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला जो है इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। ठीक है, इंश्योर्ड मतलब जो हम अपना कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ें हैं, हम उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं, हम अपनी कार का इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इंश्योर्ड। अब जो कंपनी हमारा इंश्योरेंस कर रही है वो कौन हो गया, इंश्योरर। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में वेयर द इंश्योरेंस प्रोमिसेस टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस ऑफ द इंश्योर्ड इन रिटर्न फॉर अ प्रीमियम। ठीक, तो ये होता है इंश्योरेंस, एक लीगल एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में। और दो पार्टीज़ कौन होती है, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। तो ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा यहाँ पे आप जब भी डिफिनेशन दें तो 2-3 ऑथर्स की ज़रूर डिफिनेशन दें। आपको 2 से 3 डिफिनेशंस तो ज़रूर याद रखनी है और वही डिफिनेशंस आपको एग्ज़ाम में लिखनी है क्योंकि उससे प्रेजेंटेशन और यहाँ पर अच्छी चीज़ें एक देखने को मिलती हैं। तो डिफिनेशंस आप ज़रूर याद रखें जो जो भी ऑथर्स के द्वारा डिफिनेशंस दी गई हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं आपके इंश्योरेंस से, उसके फैक्टर्स से, एलिमेंट से, उसको भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये तो छोड़िएगा ही मत कि भाई इंश्योरेंस की मीनिंग, डिफिनेशन वगैरह। ठीक है, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रिंसिपल आपसे एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक, तो डिफाइंड इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर W. डेंस्टेल के द्वारा कहा गया है कि इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस होता है फॉर रिड्यूसिंग रिस्क बाय पूलिंग टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल हु आर एक्सपोज टू रिस्क टू मेक गुड द लॉस कॉस्ट टू अ फ्यू। तो W. डेंस्टल ने कहा कि इंश्योरेंस एक तरह का सोशल सर्विसेज है। क्यों, क्योंकि अगर वो हमें सोशल सर्विसेज, सोशल डिवाइस नहीं देगा तो हम मान लीजिए कोई चीज़ नुकसान हो तो उसका हम कैसे इंश्योरेंस करा पाएंगे। तो ये चीज़ें ये कहे गए हैं W. डेंस्टल के द्वारा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एक सामाजिक उपकरण है जिसमें कई जोखिमग्रस्त बस्तियों को क्या करता है, योगदान इकट्ठा कर किया जाता है ताकि कुछ कुछ को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। में अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे, मैराइन और यहाँ पे फायर इंश्योरेंस भी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मीनिंग देख लिया, डिफिनेशन देख लिया, इसके अलावा कॉन्सेप्ट। तो जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो सबसे पहले आपको मीनिंग बताना है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के बाद आपको उसकी मीनिंग बतानी है, मीनिंग के बाद आपको उसकी डिफिनेशन बतानी है, डिफिनेशन के बाद उसके बाद जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उसको आपको डिफाइन करना है।
तो कॉन्सेप्ट में भी देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट में कहा क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस रिवॉल्व्स अराउंड रिस्क शेयरिंग एंड द रिस्क ट्रांसफर। दो कीवर्ड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि रिस्क शेयरिंग है और रिस्क ट्रांसफर है। रिस्क भी क्या होता है, अभी हम लोग उससे क्वेश्चन आया है PYQ में कि रिस्क क्या होता है। इसके अलावा जो रिस्क के टाइप्स होते हैं अगर हम बात करें तो टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बेस्ड किस पे होता है, प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग रिसोर्सेज से, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ द पीपल कंट्रीब्यूट टू अ फंड विच इज़ यूज टू कंपनसेट हु सफर लॉसेस। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें की क्या है। पहला है रिस्क शेयरिंग है, दूसरा है इसमें रिस्क को क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, तो पूलिंग सोर्सेज पे। ठीक है, ये सब की वर्ड्स आपको ऐसे याद रखने हैं ताकि यही एग्जाम में वर्ड्स हैं, क्योंकि वर्ड्स आपके ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो हाँ, ये चीज़ें, तो एक प्रिंसिपल है पूलिंग रिसोर्सेज का, जहाँ पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स क्या होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं किसी फंड में, जो कि वो जो भी लॉस है उसको सफ़र करने के लिए उसको कॉम्पनसेट करते हैं। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस। पर्पस की बात करें तो पर्पस की नीड, अगर हम कहें नीड या एम की, ठीक है, उद्देश्य क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, तो प्राइमरी पर्पस की बात करें तो प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, भाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम इंश्योरेंस कराएं, लाइफ इंश्योरेंस है, मैरिन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, तो ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन क्या है, प्रोवाइड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंस ये क्या था, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, मतलब जो आने वाली अनसर्टेनिटीज है उसको क्या करता है, ये कम करता है कि आगे क्या होने वाला है भाई, अनिश्चितताओं को प्रभाव को कम करना। इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और निवेश को भी वो प्रोत्साहन करता है। टू प्रोमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो भाई इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं, क्योंकि जो भी होने वाली चीज़ें हम उससे बच सकें। इसके अलावा यहाँ पर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को भी इंकरेज करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस की मीनिंग, डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट प्लस आपके पर्पज़ या नीड की बात करें। दूसरा है वाई इज़ इंश्योरेंस नीडेड। नीडेड का मतलब यहीं पर हो गया कि इसकी क्या ज़रूरत है, वाई इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट, वाई इट इज़ अ सिग्निफिकेंस। तो पहला है इंश्योरेंस इज नीडेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला है रिस्क मैनेजमेंट, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स मैनेज रिस्क, जो कि हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क को कम करने में मदद करता है, मैनेज करता है रिस्क को, चाहे हम किसी चीज़ का भी इंश्योरेंस कराएं या लाइफ इंश्योरेंस कराएं या किसी प्रॉपर्टी का कराए हैं या हेल्थ का कराए हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें। दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में इंश्योरेंस क्या सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिससे हमारी जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो क्या होता है, आर्थिक स्थिति को कम करने में मदद करता है। तीसरा है लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस इन द सेंस कि अगर हम बात करें तो सब इंश्योरेंस, जैसे हुआ कि मोटर इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉ के द्वारा क्या है, कुछ बीमा जैसे मोटर बीमा कानून द्वारा क्या है, वो उसका इंश्योरेंस आपको कराना ही कराना है, ऐसा ये लॉ के द्वारा कंपलसरी कर दिया गया है। चौथा होता है सेविंग एंड सिक्योरिटी। अगर हमने इंश्योरेंस कराया है तो एक सिस्टमैटिक वे ये बताता है कि आप अपने मनी को कैसे सेव कर सकते हैं अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी। ठीक है, पैसा देते हैं ना उसका कि हमने इंश्योरेंस कराया इतना पैसा, तो आपके पास हाँ सिक्योरिटी वो हो गई। तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फीचर्स क्या हैं, तो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के क्या फीचर्स हैं, इसका PDF आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, या वो व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो की फीचर्स क्या कहें, फीचर्स की बात करें, नेचर की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो तीनों का मतलब एक ही है। पहला रिस्क को कवर करता है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन लॉसेस, मतलब जो भी लॉसेस होने वाले हैं वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये क्या करता है उसको कम करता है। दूसरा प्रीमियम पेमेंट, हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें क्या है कुछ प्रीमियम भी यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है ताकि उसको कवर कर सके। द इंश्योर्ड पे अ फिक्स्ड अमाउंट एज अ प्रीमियम। ठीक है, थर्ड है लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस इज़ अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी में क्या बताया जाता है, इट इंश्योर्स दैट द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड ओनली फॉर द एक्चुअल लॉसेस। ठीक है, ये सिद्धांत ये बताता है कि बीमित व्यक्ति को केवल वास्तविक नुकसान के लिए ही उसको मुआवजा दिया जाएगा, जो भी उसको नुकसान हुआ तो उसी को वो पैसा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स होगा, इसके अलावा प्रिंसिपल होगा। ठीक, प्रिंसिपल और प्लस थ्योरीज। तो थ्योरीज भी कोई एक इंडिविजुअल उठा के पूछ सकता, राइट और शॉर्ट नोट और कोई भी दो थ्योरी देगा। इसके अलावा प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला है यहाँ पर 3 to 4 टाइप्स अगर इसमें से पूछा जाए।
ठीक, तो इसमें हो गया पहला लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा हो गया जनरल इंश्योरेंस, तीसरा हो गया सोशल। तो लाइफ में आपका है जितनी भी चीज़ें व्यक्ति के जीवन से जितनी भी रिलेटेड है रिस्क, उसको लाइफ इंश्योरेंस में आता है। दूसरा है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, इंक्लूड्स फायर, मैरीन, हेल्थ एंड मोटर इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके। इसके अलावा सोशल इंश्योरेंस में देखें तो ये जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हो गया, तो उनके लिए तो बहुत सारे ये तीनों टाइप्स आपके लिए पढ़ने हैं, जो कि फायर इंश्योरेंस, ठीक, ये सब चीज़ें आपको जनरल इंश्योरेंस में, तो ये 3 टाइप्स होती हैं आपकी इंश्योरेंस की। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। कोई भी आपसे इंडिविजुअल यहाँ पे इंश्योरेंस का प्रिंसिपल पूछ सकता है, जैसे ऑटमोस्ट गुड फेथ हो गया, ठीक, लिख देगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट पूछ देगा, इंडेमनिटी पूछ देगा, तो ये सभी के सभी प्रिंसिपल। ऑटमोस्ट गुड फेथ की बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल है जिसमें दोनों पार्टीज जो होती हैं मस्ट डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो कि इंश्योर्ड मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसका होना चाहिए जिसका वो इंश्योरेंस करा रहा है, ठीक। इंडैमनिटी मीन्स कंपेंसेशन इज लिमिटेड टू द एक्चुअल लॉस। मैंने वन शॉट भी यहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ मैंने पूरा इजी वर्ड्स लिया ताकि आप ईजिली आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे, ईजिली आपका तैयार हो जाएगा और एग्जाम में क्या है अच्छे से इसको लिख पाओगे। नेक्स्ट है प्रॉक्सीमेट कॉज। जो भी कॉज होता है लॉस का वो क्या है, पॉलिसी, जो भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है वही उसको कवर करता है। फिफ्थ है सेब्रोगेशंस, मतलब आफ्टर कंपनसेशन द इंश्योरेंस हैज़ अ राइट टू क्लेम फॉर द थर्ड पार्टीज, ठीक है। अब रोल क्या होता है इंश्योरेंस का इन इकॉनमी, तो ये प्रोमोट सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। इसके अलावा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा ये ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, ये सभी चीज़ों को क्या करता है, कवर करता है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखता है। अब इसमें आपसे कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी इसके प्रिंसिपल हैं। इंडिविजुअल कोई भी प्रिंसिपल देगा, थ्योरीज है ये सारी चीज़ें, रिस्क पूलिंग थ्योरी हो गया, कॉन्टैक्ट थ्योरी हो गया। अब इंडिविजुअल आपसे कोई भी पूछ लेगा तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको तैयार कर लीजिए। रिस्क पूलिंग थ्योरी क्या है भाई, जोखिम पूलिंग सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहला ये थ्योरी ये बताता है किस कॉन्सेप्ट पे है, पूलिंग रिसोर्सेज पे। This theory is based on the concept of pooling resources, where a large number of the people contributes a small amount to create a fund, और ये फंड यूज्ड होता है ताकि कंपनसेट द फ्यू हु सफर लॉसेस। ये सिद्धांत उन संसाधनों के संग्रह पर आधारित है जहाँ पर बड़ी संख्या में छोटे छोटे क्या है योगदान करते हैं, ताकि यहाँ पर एक क्या बना सके, एक कोष बनाया जा सके, फंड। और ये केस कोष उन लोगों को मुआवजा देने के लिए किया जाता है जो कि नुकसान से झेलते हैं। तो रिस्क पूलिंग थ्योरी बेसिकली फॉर द पूलिंग रिसोर्सेज, जहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ द पीपल कंट्रीब्यूट्स होते हैं उस फंड को क्रिएट करने के लिए, ठीक। की पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है ये कलेक्टिव शेयरिंग ऑफ रिस्क है। दूसरा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर पे, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल इकट्ठा होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। भाई कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करें तो इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दो पार्टीज, और वो दो पार्टीज कौन होती है, इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, जो कि किसके, इट इज़ गवर्न बाय द टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये भी दो लोग के बीच में जो भी पार्टीज होती हैं उसके लिए कोई एक टर्म्स और कंडीशंस होती हैं कि ये चीज़ें आपको करनी है। इंश्योरर क्या करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यही बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है बेसिकली ये बताता है दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टीज़ के बीच में, वो किसी भी टर्म्स एक कंडीशन के तौर पे वो चीज़ें होती हैं। इसमें क्या करता है, द इंश्योरेंस प्रॉमिसेस टू कंपनसेट फॉर लॉसेस इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम पे करता है, उसके अलावा उसको पॉलिसी बताई जाती है, ये सारी चीज़ें। इसमें की पॉइंट्स है, इट रिक्वायर्स ऑटमोस्ट गुड फेथ फॉर द फ्रॉम बोथ पार्टीज और इन्फोर्स लीगल ऑब्लिगेशन। तीसरा है भाई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या हो गया, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस ड्यूरिंग हिस्टोरिकल डाटा। प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है मतलब पिछले डेटा को, हिस्टोरिकल डाटा को देख कर क्या करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ड्यूरिंग एन स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें क्या करता है, इंश्योरर डिटरमाइन करता है प्रीमियम अकाउंट को, ठीक। ये पास डेटा को देखता है ताकि फ्यूचर में जो भी रिस्क होने वाला उसको, ठीक। तो इट यूजेस पास डेटा, हेल्प इन फेयर प्रीमियम कैलकुलेशन, ठीक। नेक्स्ट है इंडैमनिटी की बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोग की डिमांड रही तो मैं उन सारी चीज़ों को पूरी चीज़ें कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, वीडियो को लाइक करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना मत भूलिएगा।